Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the next battle, that is your Battle of Buxar. And in the previous video we had completed the Battle of Palasi. So जो बैटल ऑफ बक्सर है वो लड़ी जाती है 22 अक्टूबर 1764 को. देन ये जो है वो किसके बीच होती है, दैट इज़ योर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड योर अमीर कासिम, सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम. ठीक है, तो ये जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक मतलब लेड किया जाता है वो है हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है इसको लेड किया जाता है कंपनी को. और ये जो हैं वो आर्मीज़ जो हैं वो कंबाइन होती हैं मीर कासिम, शौजुद्दौला और मुगल एम्परर दैट इज़ योर शाह आलम. तो ये तीन एक साइड होते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दूसरी साइड होती है. तो इनके बीच में ये जो है वो वॉर जो है वो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो लड़ी जाती है. अब इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं थोड़ा सा. जब मीर कासिम को बनाया गया नवाब ऑफ बंगाल तो वो एक एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग रूलर साबित हुआ और इसने अपना कैपिटल को भी शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर, दैट इज़ योर बिहार. तो 1762 में इसने जो है वो कैपिटल शिफ्ट किया और उसने ये इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया कि अपने ख़जाने की क्या कीमत है और एक एफिशिएंट आर्मी की क्या कीमत होती है जब आप एक राजा हो और आपकी मतलब सुरक्षा की बात आती है. ठीक है, तो उसने खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर जो है वो डिक्लेयर किया, जो कि एक प्रॉब्लम बनी आगे चलकर ब्रिटिशर्स के लिए. और क्योंकि उनको तो एक पपेट चाहिए था शुरू से ही, तो जब उसने इंडिपेंडेंस घोषित की तो ब्रिटिशर्स को इससे प्रॉब्लम हुई. देन उसके बीच में जो है वो गहमा गहमी हुई और ब्रिटिशर्स जो हैं वो फरमान का जो था वो मिसयूज़ कर रहे थे और उनकी जो है वो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को भी इवेड कर रहे थे. ठीक है, देन उसके बाद मीर कासिम ने क्या किया कि सारी की सारी जो ड्यूटीज़ हैं उसको हटा दिया, इंटरनल ट्रेड पे जो ड्यूटीज़ थी उसको हटा दिया ताकि वो वहाँ के जो लोग थे ना जो उस ट्रेड में शामिल थे उसको वो बेनिफिट कर सके. लेकिन ये चीज़ जो थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ इस चीज़ का और इससे जो है वो वॉर की सिचुएशन जो है वो बनी. अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ब्रिटिशर्स वर्सेस मीर कासिम जो 1763 में जो है वो बहुत सारी वॉर जो हुई, तो इसमें जो है वो ब्रिटिश जो है वो विक्टोरियस रहे, मतलब वो जीते कहाँ पे, जैसे कि बैटल ऑफ काटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी एंड मुंगेर. तो यहाँ पर जो भी वॉर हुई उसमें जो है वो ब्रिटिशर्स जो थे वो अनडिफीटेड रहे. देन उसके बाद जो है वो मीर कासिम जो है वो अवध चला जाता है और नवाब ऑफ अवध को अपने साथ मिला लेता है और मुगल एम्परर को भी अपने साथ जो है वो मिला लेता है, शाह आलम सेकंड को. ठीक है, उसके बाद जो है वो बैटल के टाइम पे जो इन तीनों की आर्मीज़ थी उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को जो है वो टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस जो थे वो इतने पावरफुल थे कि वो इन तीनों की आर्मीज़ को जो कंबाइंड थी उनको हरा दिया उन्होंने. और इसके बाद जो इसका रिज़ल्ट हुआ कि ब्रिटिश जो थे वो अपनी पावर को कंफर्म करते हैं बंगाल में और इससे जो है वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में, जहाँ की मुगल एम्पायर जो है वो सरेंडर करता है अपनी सोवरेनिटी को जो बंगाल की थी उसको ब्रिटिशर्स के अंडर वो जो है वो सरेंडर कर देता है. देन उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव है जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल यहाँ पे बनता है, तो वो बैटल ऑफ बक्सर का ही एक आउटकम होता है. अगर हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो रिटर्न कर देता है अवध को, दैट इज़ योर शौजुद्दौला को वो वापस कर देता है और उसके बदले में वो लेता है कारा और इलाहाबाद प्लस 50 लाख वॉर इमिडिटी. एंड जो है शौजुद्दौला को वो बोलते हैं कि आप अपनी आर्मी रखने के अलाउड नहीं है, मतलब आपको अपनी आर्मी रखना अलाउड नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा मेंटेनेंस ऑफ आर्मी की. ठीक है, हम आपकी आर्मी को देखेंगे और आप जो है वो उसके लिए हमें पे करेंगे, हम आपकी सिक्योरिटी देखेंगे और आप उसके लिए हमें पे करेंगे. देन उसके बाद जो है वो जो वहाँ से उसको मिलता है ना कारा और इलाहाबाद, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि वो शाह आलम को दे देता है और उसके बदले में वो बोलता है दीवानी राइट्स हमें चाहिए बंगाल, उड़ीसा और बिहार के. तो देखिए कि कितनी चालाकी से जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया और दीवानी राइट्स भी साथ ही साथ ले लिए एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और रिच प्रोविंस के, और धीरे धीरे उन्होंने अपना एक्सपैंड किया और रेस्ट इज़ द हिस्ट्री. तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे. सो थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर.